चौथे पॉइंट डी। इनके बीच में हम रेसिस्टर्स कनेक्ट करते हैं। तो पहला रेसिस्टर है हमारा ये ए और बी के बीच में, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया रेसिस्टर को। इसी तरह डी और सी के बीच में भी हम करेंगे। इसी तरह बी और सी के बीच में भी करेंगे। और फिर हम ए और डी के बीच में भी रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने 4 रेसिस्टर को, इसको हमने कह दिया R1, इसको हमने कह दिया R2, इसे हमने R3 एंड दिस इज R4। इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B और D जो हमारा पॉइंट है इनके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, G4 गैल्वेनोमीटर। और जो हमारे जो पॉइंट बचे ए और सी, बी और डी के बीच में तो गैल्वेनोमीटर कर दिया। और फिर हमने क्या किया, ए और सी जो पॉइंट हमारे बचे हैं उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक सेल या बैटरी कह लीजिए, उसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सेल हो गया, ए पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, और सी पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, इस पॉइंट से। तो अब हम सपोज करते हैं जो हमारा सेल है इसका ईएमएफ कितना है, ई है। ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, और सपोज करते हैं ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कितना है, आई। आई करंट इसे बाहर आ रहा है। ठीक है, या हम कहें कि आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये आई करंट ए पे पहुंचता है। ठीक है, और ए पे जब पहुंचने के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक आपको ए बी, दूसरा है आपको ए डी। तो सपोज कर लेते हैं ए बी में जो करंट है वो I1, इधर I1 करंट चला गया, और एडी के रास्ते कितना करंट बच गया, आप कहें I माइनस I1। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से I माइनस I1 करंट दैट फ्लोज थ्रू द आर्म एडी। अब जो है I1 करंट आपको बी पे पहुंचता है। ठीक है, तो बी पे आपने देखा यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक जो है बीसी है और एक बीडी है। तो हम इधर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये I1 करंट का कुछ फ्रैक्शन दिया है आपको बीडी के अलाउ। हम मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, तो हमने मान लिया IG, G4 गैल्वेनोमीटर। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो आपको फ्लो किया दैट इज IG, एंड द रिमेनिंग करंट, व्हाट इज द रिमेनिंग, I1 करंट जस्ट रीच द पॉइंट बी, IG goes through BD, then what is the remaining, I1 minus IG। तो इसे हम लिखें जो BC के रास्ते चला जाएगा I1 minus IG, दिस इज द करंट। अब हम जरा यहाँ पे आए, अब है ना D पॉइंट पे पहुंचने वाला करंट जो है ना, ये AD के रास्ते I माइनस I1 और BD के रास्ते आपको IG करंट। ठीक है ना, तो हम देखेंगे ये करंट डी से आपको इस रास्ते, यानी दोनों करंट यूनाइट होकर के इस डीसी के रास्ते चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अब यूनाइट करिए, I माइनस I1 प्लस IG। तो I माइनस I1 अब प्लस IG, I माइनस I1
प्लस IG करंट। ठीक है, तो टोटल करंट हमारा कितना है, I करंट, जो कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये बाहर आ रहा है। अब हम सपोज करते हैं जो करंट आपको एक C पॉइंट पे पहुंचने वाला, एक BC के रास्ते, दूसरा DC के रास्ते, तो ये दोनों करंट यूनाइट होंगे और ये करंट आपको बाहर निकल जाएगा C पॉइंट से। तो देखिए दोनों को अगर हम ऐड करें तो I1 यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, दैट विल कैंसिल। IG प्लस है, IG माइनस है, दैट विल कैंसिल। क्या बच गया I। देखिए किरचॉफ्स लॉ से हमारा ये पूरा होता है, यानी जितना करंट आपको पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया उतना ही करंट आपको निगेटिव टर्मिनल में एंटर किया। साफ बात है, जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। तो व्हाट करंट कम्स, है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ I, द सेम करंट एंटर्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ, है ना, बैटरी। बैटरी से जितना करंट आपको बाहर आया पॉजिटिव टर्मिनल से उतना ही करंट। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ इसमें ऑलरेडी हम, है ना, यहां पे फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब जरा हम एक, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक बैलेंस कंडीशन होता है। वो बैलेंस कंडीशन क्या होता है, ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो ये रेसिस्टेंस का, है ना, रेशियो है, मतलब AB और BC का जो रेसिस्टेंस है उनका रेशियो, दैट इज इक्वल टू AD और DC का रेशियो। रेसिस्टेंस ऑफ AD एंड दैट ऑफ DC, उनका रेशियो ये क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब साफ साफ है, देयर शुड नॉट बी एनी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तभी हमारा क्या होगा, ये हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है, दैट विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मेथड में, है ना, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट आपको क्या होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब हम जरा देखते हैं, अप्लाई करते हैं, जस्ट वी यूज, है ना। देखिए इसमें अननोन्स कितने हैं, जितने अननोन्स हैं उतने हम इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए आप, एक A B D A, एक लूप हम A ले लेते हैं, दूसरा लूप हम B C D B ये लूप ले लेते हैं। ठीक है, तो A यूजिंग या बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बाय KVL, है ना, टू द लूप क्लोज लूप A B D A, A B D A, इसमें देखें किरचॉफ्स लॉ, तो देखिए AB देन BD देन DA। तो AB में करंट और रेसिस्टेंस का डायरेक्शन से, है ना, मतलब करंट का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन हम जो ट्रेस कर रहे हैं इस लूप को, पहले हम AB गए मतलब करंट के डायरेक्शन में मूव किए, इसीलिए जो वोल्टेज अक्रॉस R जो होगा वो निगेटिव, माइनस I1 R1। अब जो हम देखेंगे, है ना, BD में, तो BD में करंट कितना है, IG, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस उसको हमने G मान लिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारा मूवमेंट भी है करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस IG इंटू G, करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम DA, अब करंट का डायरेक्शन है AD में, हम बढ़ रहे हैं आपको DA, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए प्लस। तो करंट कितना है आपका I माइनस I1 अब मल्टीप्लाइड बाय कितना है रेसिस्टेंस R3, तो R3 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0, बिकॉज हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए। अब कोई न सेल है, अब कोई रास्ता ही नहीं है जहां से हम ट्रेवल करें। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन हमारा आता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है इसी तरह हम, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे इस लूप में, है ना, A B C D B। ठीक है, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप B C D B।
ठीक। तो अब देखिए पहले बीसी, तो करंट और हमारे जो ट्रेसिंग द लूप हमारा जो मोशन है ना, बीसी के अलोंग ही है, तो हम लिखेंगे माइनस करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट कितना है, I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसे, रेसिस्टेंस कितना है R2, तो R2 कर दिया हमने। उसके बाद हम CD के रास्ते गए, तो देखिए करंट का डायरेक्शन है D टू C और हम मूव कर रहे हैं C टू D, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन, देन प्लस। तो क्या है करंट, I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाय R4। फिर उसके बाद हम D टू A बढ़े, है ना, करंट और हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए प्लस, दैट इज IG मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहां पहुंच गए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, हम जा रहे हैं एक कंडीशन ऑब्टेन करने, बैलेंस कंडीशन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, है ना, इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज IG शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे इन द बैलेंस्ड पोजीशन IG should be equal to 0। ठीक है, therefore equations 1 and 2 reduce to, या take the form लिखेंगे reduce to, करंट क्यू से छोटा हो जाएगा। देखिए अब यहां पे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। पहला इक्वेशन हो गया माइनस I1 R1, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो माइन प्लस I माइनस I1 I इंटू R3 इज इक्वल टू 0। और देखिए इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, हम लिखेंगे I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 I इंटू R3। ये इक्वेशन 3 हमने कर दिया। एंड इक्वेशन 2 देखिए, एंड यहां पे IG वाला टर्म 0, तो सिर्फ बच गया आपको माइनस I1 R2, माइनस I1 R2। ठीक है, इस वाले टर्म में आपको IG कैंसिल हो गया, हट गया, तो I माइनस I1 इंटू R4 प्लस I माइनस I1 इंटू R4। फिर ये वाला टर्म IG वाला, ये 0 इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह हम इसको राइट में लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा और I1 R2 दिस इज इक्वल टू I माइनस I1 I इंटू R4। ये इक्वेशन हमने कर दिया 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 वी गेट, तो बाई इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, इक्वेशन 3 में I1 R1, लेफ्ट साइड में I1 R2, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, R1 बाई R2 हो जाएगा, तो R1 बाई R2 दिस इज इक्वल टू, इधर देखिए राइट साइड में I माइनस I1 इंटू R3, I माइनस I1 इंटू R4, I माइनस I1 कैंसिल आउट, है ना, R3 बाई R4। ठीक है, एंड दिस इज द बैलेंस, है ना, कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो ये, है ना, आर्म्स का जो रेशियो है, रेसिस्टेंस का जो आर्म्स है उनके जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस ऑफ आर्म्स, ठीक है, जैसे AB का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय BC का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, AD का रेसिस्टेंस अपॉन DC का रेसिस्टेंस।
ठीक है, याद रहेगा। तो R1 by R2 is equal to R3 by R4 and this is the condition for balanced Wheatstone bridge, ठीक है। and this is all about Wheatstone bridge। तो इसकी हम जरूरत है ना बहुत पड़ती है। आपको Wheatstone bridge आपको कैपेसिटर के केस में भी अप्लाई होता है, रेसिस्टर के केस में भी होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है Wheatstone ब्रिज का, ठीक है, वो है आपको मीटर ब्रिज। हम मीटर ब्रिज में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जैसे कोई वायर दिया है, ठीक है, उस वायर का रेसिस्टेंस पता नहीं है तो अननोन रेसिस्टेंस को हम उसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूला को हम अप्लाई करके अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone ब्रिज, ठीक है ना। तो ये जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है और इसी का जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, इसी को अप्लाई करते हो जब मीटर ब्रिज से अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने जाते हो, ठीक है ना। Whenever just you have to perform an experiment of meter bridge to find the unknown resistance, then this and a principle is used there. Okay, so then meter bridge क्या है देखते हैं। मीटर ब्रिज में नाम है मीटर, इसलिए हम कहेंगे, यानी ये 1 मीटर का वायर होता है। तो देखिए आप सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या होगा, हम देखते हैं ये आपको मेटल का स्ट्राइप्स होते हैं, ये मेटल के स्ट्राइप्स बने होते हैं और जो मैं ये गैप बना रहा हूं इनके बीच में इसी तरह का गैप भी होते हैं, इस तरह से। और यहां से आप देखोगे यहां से यहां तक 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का वायर, ये वायर है, ठीक है। तो इस वायर को हमने मान लिया ए और ए सी, इसके एंड्स हो गए ए और सी, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया और इस वायर के अक्रॉस में 1 मीटर स्केल होता है, 1 मीटर का इस तरह से मीटर स्केल। इस तरह से मीटर स्केल होता है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये बी और बी पॉइंट जो है ना, इससे हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बी पॉइंट से हम एक कोई गैल्वेनोमीटर है सपोज करिए, G4 गैल्वेनोमीटर, और दूसरा जो एंड होता है ये जॉकी होता है इसमें, ठीक है ना, ये जॉकी होता है, इस सपोज करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इस वाले गैप में एक हम नॉन रेसिस्टेंस, मतलब नॉन रेसिस्टेंस जो कि रेसिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट हमने कर दिया, सपोज करिए दिस इज आरबी हमने कर दिया, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। आप देखोगे जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पता चलेगा रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। बहुत से उसमें रेसिस्टेंस आप जहां फिक्स करते हो, ठीक है ना, आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया जाएगा। तो रेसिस्टेंस बॉक्स है, उसे जितना रेसिस्टेंस चाहिए नॉब होता है, वहां पे नॉब को टाइट कर वहां से निकाल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे एक वायर हम कनेक्ट करेंगे इन 2 पॉइंट के बीच में,
ये हमारा कोई वायर है, तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा जो हमें फाइंड करना है, जो अननोन रेसिस्टेंस है। ठीक है, इस गैप में हम अननोन वायर को कनेक्ट कर देंगे और इन है ना गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट कर देंगे। तो एक रेसिस्टेंस नोन है, दूसरा अननोन है। इसको हमने क्या किया, R1 कह दिया। सपोज करिए दिस इज R1 और दिस इज R2। कहने का मतलब हमें है ना R2 को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सारे कनेक्शन करने के बाद, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम सेल लेंगे, सेल से कनेक्ट होता है, हम करंट पास करेंगे किसी सेल के थ्रू, या आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो उसमें एलिमिनेटर होगा, उससे हम 2 वोल्ट 4 वोल्ट की है ना सप्लाई दे सकते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जो है ना आपको कनेक्टेड है, इस जॉकी को हम क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस पॉइंट में, हमारा मीटर ब्रिज ये बैलेंस्ड है कि नहीं हम फाइंड करेंगे। तो इस जॉकी को इस वायर के एक्रॉस में जैसे ही हम मूव करेंगे ना, तो ये डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो आपको फाइंड करना है कौन से पॉइंट पे देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को हमें 0 करना है, नल करना है। तो वही हमारा जिस पॉइंट पे, अगर मान लो इस पॉइंट पे जॉकी जब टच कर रहा है वायर को, तब हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, तो यही हम कहेंगे दिस इज द पॉइंट फॉर है ना, डी इज द पॉइंट फॉर बैलेंस्ड यानी नॉन डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को, ठीक है ना, एडी लेंथ को हम इस है ना क्या कहते हैं मीटर स्केल से उसको नोट कर लेंगे कि कितने आपको है ना वैल्यूज पे ये आप डी पॉइंट जो है मीटर स्केल के कौन से है ना मार्क पे आपको यदि सिचुएटेड है, तो उसको हम उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है ना, कारण कि यहां से यहां तक आपको 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर है, तो जितना ये एडी निकल जाएगा तो 100 में से माइनस करेंगे तो डीसी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए हम लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा ये जो है ना वायर है यूनिफॉर्म है, ठीक, हर जगह इक्वल थिकनेस है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, मान निकाल ले हम। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज के मान लो, के इज द, इस के को हमने मान लिया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यानी जब यूनिट लेंथ है तो रेसिस्टेंस कितना है, के है। तो अब बताइए एडी का कुछ लेंथ है ना, मान लेते हैं एल लेंथ है, यहां से यहां तक ये एल है ना, मीटर स्केल पे जो वैल्यू होगा हम वो लिखेंगे। अभी हम है ना ऐसे अल्फाबेट लिख रहे हैं, तो एल लेंथ है। तो डीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल, बिकॉज पूरा 100 सेंटीमीटर है तो एल माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया 100 माइनस एल। तो अब निकालेंगे यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है, के। तो एल लेंथ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, के एल। ठीक है ना, तो एडी का रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस ऑफ एडी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, के एल। इसी तरह रेसिस्टेंस ऑफ एडीसी है ना, डीसी, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस के 100 माइनस एल। ठीक है ना, बिकॉज उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई के कर देंगे। अब देखिए हमारे पास, हमें तो लेंथ निकाला, ठीक है ना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से करके हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया। तो ये बैलेंस कंडीशन है। तो देखिए इस रेसिस्टेंस और इसका रेशियो R1 by R2, देखिए R1 by R2, दिस वुड बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ एडी। अभी बताया था ना, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में है ना जो रेसिस्टेंस है ना आर्म्स का होते हैं उनका रेशियो। तो एडी का रेसिस्टेंस कितना है, के डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस डीसी का कितना है, तो के 100 माइनस एल। यही हो गया। इस तरह से हमने निकाला, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें निकालना है R2, तो निकलेंगे दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 100 माइनस एल आई इंटू R1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, क्या कर देंगे एल। तो इससे हमें R2 निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, हो गया हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी गैप में जो है ना, जैसे इसमें रेसिस्टेंस बॉक्स था, इसमें अननोन रेसिस्टेंस है, अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे में इसको है ना अब बदल देंगे। यानी ये जो अननोन रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस बॉक्स की जगह और रेसिस्टेंस बॉक्स को अब यहाँ पे, तो फिर हम रेसिस्टेंस यानी हमें अब R1 निकालना है। बात समझ में आ गई? बिकॉज ये तो चला गया हमारा यहाँ पे ना, और ये R2 अब यहाँ पे चला गया, तो फिर R2 निकालेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से अब बताइए, रेसिस्टेंस अननोन है तो जितना इस केस में आया उतना ही उस केस में भी आना चाहिए, कारण कि गैप को बदलने से रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, बस। एंड दिस इज द मीटर ब्रिज। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो ये नेक्स्ट है बेटा, ठीक है ना? एनी डाउट? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके बेटा, आज के लिए इतना।